बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल जहां हम सीखते हैं सादा और आसान इंग्लिश। आज की वीडियो उनके लिए है जिनकी तालीम बहुत कम है और वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ये वीडियो पिछली वीडियो से थोड़ी मुख्तलिफ है। पिछली वीडियो में हमने बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया था। दिस और दैट के बारे में बिल्कुल बेसिक चीज़ें सीखी थी। वो एक अलग सिलसिला है। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे अल्फाज सिखाऊंगी जिससे आप सारा दिन आराम से इंग्लिश बोल सकेंगे और आपकी हेजिटेशन ख़त्म हो जाएगी। सैकड़ों नए सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे आप। आपको इंग्लिश काफ़ी हद तक आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। अब उर्दू में नाम तो सभी को आते हैं, अपने दोस्तों के नाम, बहन भाइयों के नाम। इंग्लिश में हम इन्हें नाउन कहते हैं। नाउन किसी भी इंसान का नाम हो सकता है, किसी भी जगह का नाम हो सकता है, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। किसी भी चीज़ का नाम हो तो हम उसे बोलेंगे नाउन। और जो अभी मैं इस वीडियो में आपको अल्फाज सिखाऊंगी वो इन नाउन के साथ अगर आप बोलना शुरू कर देंगे तो सारा दिन आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लेंगे। तो वो कौन से अल्फाज हैं वो देखते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा लफ्ज़ है इन। इन का मतलब तो होता है मैं, में, अंदर। इसके दो मतलब हैं, में भी होता है और अंदर भी। किसी चीज़ में अंदर या किसी चीज़ के अंदर। तो इसको मिसालों से मज़ीद वजाहत करते हैं कि आप किस तरह इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछते हैं आपकी अम्मी या वालदा कहाँ पे है तो आप बोलेंगे इन किचन। अगर पूछे आपके वालिद कहाँ हैं तो आप बोलेंगे ऑफिस में। तो इसकी इंग्लिश में आप इंग्लिश में ऐसे कहेंगे इन ऑफिस। अगर बोले आपके भाई कहाँ पे हैं तो आप बोलेंगे घर में, तो आप बोलेंगे इन होम या इन हाउस। इसी तरह अगर आप स्कूल में हो तो आप बोलेंगे मैं स्कूल में हूँ, तो आप बोले इन द स्कूल। मैं दफ्तर में हूँ, इन द ऑफिस। मैं क्लास में हूँ, बहुत से तालिब इल्म हैं मेरे क्लास में, तो इन माई क्लास। क्लास में, इन माई क्लास। मैं नोट्स लिखता हूँ, किस पे लिखते हैं, नोटबुक पे ना, तो लिखें इन माई नोटबुक। इन माई नोटबुक। मैं सुबह में जागता हूँ, इन द मॉर्निंग। मैं बाथरूम जाता हूँ, इन द बाथरूम। मैं आईने में खुद को देखता हूँ, आईने में देखता हूँ, आईने में, इन द मिरर। मैं अपना फ़ोन जेब या पॉकेट में रखता हूँ। जेब की इंग्लिश पॉकेट है, यानी कि ये भी एक नाउन है ना, चीज़ का नाम है। इन माई पॉकेट। इस तरह आप अगर डेली यूज़ में जो अल्फाज हैं उनके साथ इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे तो ही आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। अगर सिर्फ आप याद करने में लगे रहेंगे तो इस तरह आपकी कभी भी इंग्लिश जो है ना इम्प्रूव नहीं होगी। जब तक कि इस इंग्लिश को आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, हेजिटेशन ख़त्म नहीं होगी, इस तरह फिर आप कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। अगर आप डेली रूटीन में थोड़ा थोड़ा अल्फाज के साथ, छोटे छोटे अल्फाज के साथ इंग्लिश लगाना, भले कुछ अल्फाज उर्दू में बोलें, कुछ इंग्लिश में बोलना शुरू कर देंगे तो इस तरह आपकी जो इंग्लिश है ना बहुत जल्दी इम्प्रूव कर जाएगी। आप काफ़ी कुछ नया सीखेंगे। अगर कुछ नया बोलना चाह रहे हैं, अल्फाज की इंग्लिश नहीं आ रही, उसकी इंग्लिश सर्च कर। इसी तरह अगर आप शाम की रूटीन देख लें, आप शाम में टीवी देखते हैं तो मैं टीवी देखता हूँ, कहाँ पे बैठ के देखते हैं, लिविंग रूम में ना, तो आप बोलेंगे इन द लिविंग रूम। मैं कहाँ पे हूँ, इन द लिविंग रूम। मैं अपनी चाबियाँ बैग में रखता हूँ, इन माई बैग। बैग में रखता हूँ, इन माई बैग या बैग में है। मैं खुश मूड में हूँ, मैं अच्छे मूड में हूँ, इन अ हैप्पी मूड। नेक्स्ट लफ्ज़ जो हम सीखेंगे वो है ऐड। ऐड का मतलब होता है पर या फिर में। इसका इस्तेमाल भी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होता है। ये एक छोटा मगर अहम लफ्ज़ है जो वक़्त, जगह और तक़रीबात के लिए इस्तेमाल होता है। इसका हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। जैसे अगर आप बोलें कि वो मुझ पर हँस रही है, यानी कि आपका कोई मज़ाक उड़ा रही हो, तो आप पे हँस रही हो, तो आप बोलेंगे शी स्माइल्स एट मी। अगर आपको पूरा सेंटेंस नहीं आ रहा तो आप बोलेंगे एट मी, मुझ पर हंस रही है, एट मी, वो हंस रही है एट मी। इस तरह मैं बस स्टॉप पर हूँ, आई एम एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप भी एक नाउन है ना, इसके साथ आप एट लगा दें, एट बस स्टॉप पर हूँ। आप कहाँ पे हैं, बस स्टॉप पर हूँ। वो कहाँ पे है, वो दरवाजे पर है, तो बोलेंगे एट द डोर।
वो दरवाजे पर है। एट द डोर। इसी तरह अगर आप अपने फ्रेंड के साथ ऑफिस मीटिंग में कहीं जा रहे हो तो रास्ते में आपका फ्रेंड आपसे कुछ सवाल करता है, जैसे आप सुबह कितने बजे उठते हो?" तो आप बोलेंगे एट 7 AM, 7 बजे। अगर वो बोले कि ट्रेन कितने बजे आएगी, तो आप इसका सिंपल जवाब देंगे एट 5:30 PM। एट 5:30 PM, या जो भी ट्रेन का टाइम होगा वो आप एट के साथ लगा देंगे। इसी तरह अगर वो पूछे कि मीटिंग कितने बजे है, हम जिसके लिए हम जा रहे हैं, तो मीटिंग कितने बजे है, तो आप मीटिंग का जो भी टाइम होगा उसके साथ एट लगा देंगे, जैसे एट नाउन, दोपहर को है, एट नाउन। पूरा सेंटेंस भले नहीं आप बोल सकते, लेकिन आप कम बोल के उसके साथ इस तरह के छोटे छोटे अल्फाज सीख के उनका इस्तेमाल करके आप अपने इम्प्रेशन अच्छा कर सकते हैं ऑफिस में, जहाँ भी आप जॉब वगैरह करते हैं। इस तरह मज़ीद देखते हैं कि अब हमारा अगला लफ्ज़ कौन सा है। अगला लफ्ज़ हमारा है गिव। गिव का मतलब होता है देना। गिव का मतलब होता है देना। किसी को कुछ भी देना हो, कुछ चीज़, मशवरा, इजाज़त कुछ भी देना हो तो उसके लिए हम बोलेंगे गिव। गिव देना की इंग्लिश है गिव। अब देना लफ्ज़ भी हमारे रोज़मर्रा रूटीन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। गिव का मतलब तो होता है देना। अगर आप किसी से कुछ लेना हो कि मुझे दो, कि फलां चीज़ मुझे दो, ग्लास दो, कप ऑफ चाय दो, तो लेकिन दो की जगह अगर आप बोलें गिव, जैसे मुझे कलम दो, गिव मी अ पेन। बहुत इजीली आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, गिव मी अ पेन। जैसे मुझे मौका दो कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं, मुझे मौका दो, गिव मी अ चांस। दो यानी गिव। अच्छा, अगर आप बोलें कि उसने मुझे उस किसी की तारीफ करनी हो कि उसने मुझे अच्छा मशवरा दिया था बुरे वक्त में, या मेरी मदद की थी, तो वो इसने मुझे अच्छा मशवरा दिया, ही गेव मी गुड आइडिया, गुड एडवाइस। इसी तरह के बोले कोई आपको देखकर खुश हो रहा है या मुस्कुरा रहा है, तो आप बोलेंगे इसने मुझे बड़ी मुस्कुराहट दी। इससे अच्छा आप बोलें ही गेव मी अ स्माइल। ही गेव मी अ स्माइल। ये वो 3 अल्फाज थे जिनके साथ हम पूरा दिन इंग्लिश बोल सकते हैं। इन 3 अल्फाज की मज़ीद एग्जाम्पल्स अपने नोटबुक पे लिखते जाएं और रोज़ाना की बुनियाद पर इनका इस्तेमाल करें। जब आप रोज़ाना इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी वोकैबलरी भी इंक्रीज़ होगी और आपकी हेजिटेशन भी ख़त्म होगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।